नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके विशेषकर महोत्तरी, जलेश्वर, इलाम और सप्तरी जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी घरों और खेतों में प्रवेश कर गया, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राहत कार्य प्रभावी रूप से नहीं चल पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले हफ्ते हुई लगातार बारिश और नदियों के उफान के कारण ये बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई। बारिश की तीव्रता ने कई घर और इमारतें ध्वस्त कर दी है, साथ ही सड़क और पुल भी टूट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश ने बाढ़ का कहर, बारिश ने टूटे सड़कें और पुल, घरों और खेतों में घुसा पानी, घर और खेत पूरी तरह जलमग्न। राहत शिविरों में मदद जारी। नेपाल सेना, पुलिस और सशस्त्र बल राहत और बचाव कार्य में सक्रिय है। बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर, नाव और अस्थायी पुलों का उपयोग किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और भोजन, पानी, कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। वहीं नेपाल पुलिस के अनुसार सोमवार शाम तक नेपाल के 10 जिलों में कम से कम 61 लोगों की मौतें दर्ज हुई है। इसमें महिला, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। मृतकों के परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गई है। सड़क और पुल टूटने की वजह से बचाव कार्य प्रभावित हो रही है। कई इलाके अब भी जलमग्न है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में कठिनाइयां हो रही है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों के घर और खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास बचने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा। राहत एजेंसियों को भी प्रभावित इलाके में पहुंचने में परेशानी हो रही है। महोत्तरी जिले के बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उनके घर, खेत और धान सहित सभी फसलें बाढ़ में बह गई है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में अधिकारियों से कोई सहायता नहीं मिली। इमारतें और बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी में फंसे हुए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और पानी चारों तरफ से जमा हो रखा है। प्रभावित लोग अस्थायी राहत शिविरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी इतना अधिक है कि राहत एजेंसियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलेश्वर के एक अन्य बाढ़ पीड़ित ने बताया कि उनके घर और कपड़े पानी में बह गए। नुकसान का कोई आकलन अभी तक नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ पानी जमा होने की वजह से वो सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोग बच्चों और बुजुर्गों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। राहत कार्यों में मदद के लिए स्थानीय स्वयंसेवक और सरकारी टीमें दोनों ही सक्रिय हैं। प्रभावित लोग मुख्य रूप से खाने, पीने और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। बाढ़ में फसल हुई खराब। खोज और बचाव अभियान के दौरान नेपाल में कई प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल सरकार और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जा रही है। इन शिविरों में प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छ पानी, गर्म कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वो आपातकालीन हालात में सुरक्षित रह सके। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। इन टीमों के माध्यम से नावों और हेलीकॉप्टर का उपयोग करके जलमग्न इलाकों तक राहत पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही अस्थायी पुल और अन्य साधनों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जारी है। सेना और पुलिस का राहत अभियान जारी। हेलीकॉप्टर और नाव से बचाव जारी। अस्थायी शिविरों में राहत सुविधा की तैयारी। इलाम जिले में भारी बारिश और सड़क अवरोध के कारण 4 गर्भवती महिलाएं फंसी हुई थी, जिन्हें नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचाया। महिलाओं को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत का पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया और आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। अधिकारियों के अनुसार सभी महिलाओं की स्थिति स्थिर है और उन्हें चिकित्सीय निगरानी के लिए उपचार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से न केवल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, बल्कि प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य आवश्यक आपूर्ति भी पहुंचाई गई। प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है
और जलमग्न इलाकों में राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास जारी है। सेना और पुलिस ने प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी बनाए रखी है। राहत कार्य में अस्थायी पुल और नावों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधारने और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के प्रयास जारी रहेंगे। अस्पताल में तुरंत चिकित्सा सुविधा, अस्थायी पुल और नावों का हो रहा है उपयोग, राहत शिविरों में भोजन पानी की व्यवस्था। कुछ लोग मान रहे हैं कि जेनजी आंदोलन केवल राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था ताकि इस आपदा का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। वही वास्तविक स्थिति ये है कि लगातार बारिश और भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके में बाढ़ के कारण कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं, लेकिन भारी बारिश और जलमग्न इलाके राहत कार्यों में बाधा डाल रही हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनका जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उनके घर, खेत, फसलें बाढ़ में बह गई है। राहत कार्य में स्थानीय स्वयंसेवक और सरकारी टीमें सक्रिय है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी फंसे हुए आंदोलनकारी के नुकसान की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है। प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता सभी नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर है। स्थानीय लोग राहत और शिविरों तक पहुंचाई जा रही है, जहां उन्हें भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जलमग्न इलाकों में राहत सामग्री और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई है। नावों, हेलीकॉप्टरों और अस्थायी पुलों का उपयोग कर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहा है और बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके में अब भी कई इलाके जलमग्न है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने और बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग कर रहा है। राहत शिविरों में पीड़ितों को भोजन, पानी, गर्म कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्थानीय लोग, बच्चों और बुजुर्गों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाई जा रही है। सेना, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्र में निगरानी रख रही है और राहत कार्यों को प्रभावी बनाने में जुटी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति सुधारने पर भी प्रशासन तत्पर रहेगा और सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रहेंगे। जेनजी आंदोलन से जुड़े सवालों के बावजूद प्रशासन का ध्यान केवल लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों पर केंद्रित है। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा में राजनीतिक मतभेद किसी भी सुरक्षा में बाधा नहीं डाल सकते। प्रभावित लोग राहत शिविर में सुरक्षित है और अधिकारियों की निगरानी में मदद की जा रही है। जेनजी आंदोलन सवाल उठा रहा, राजनीतिक उद्देश्य या वास्तविक आंदोलन? प्रशासन प्रभावित इलाकों में सक्रिय। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके में अब भी कई इलाके जलमग्न हैं। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने और बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है।